राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो फॉर्म जो 905 पोस्ट के लिए है उसकी सभी ने तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है 8302800006, इस पे हमने आपको बताया था कि आप अपना नेम, एड्रेस एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट अगर ये आप हमें लिख के भेजते हैं तो हम हमारे स्टडी मटेरियल और जो भी हमारी तरफ से आपके लिए सहयोग होगा वो आपके साथ जरूर करेंगे। तो इसमें क्योंकि जो इस एडमिन के लिए सेटिंग करने की सोच रहे हैं, लेकिन बच्चों के जो इंडिविजुअल पे आ रहे हैं कि सर स्पेशली वो बच्चे जो अदर स्टेट है या जिन्होंने पूर्व में RAS का एग्जाम नहीं दिया कि कट ऑफ कितनी जाती है। हालांकि ये प्री एजम्पशन करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सेम उसी लेवल का पेपर आएगा, उससे हार्ड नहीं होगा या उससे आसान नहीं होगा, ये कहना बड़ा असंभव सा है। लेकिन अगर सभी आदर्श स्थितियों को सेम मानते हुए अगर हम इसको करते हैं तो क्या रहता है। तो उसी संदर्भ में मैंने पिछले 3 RAS के लिए एनालिसिस आपके लिए लाए हैं। तो ये जनरल मेल जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है सभी कैटेगरीज में, उसको हमने उठाया है। तो 2016 में 68, ये क्या है, ये मार्क्स है। जब हम इसे नंबर ऑफ क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो 51 क्वेश्चन। 2018 में 76 मार्क्स, जिसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो 57। तो 2021 में 87 पॉइंट समथिंग थी, शायद 72 थी, ऐसा कुछ था। ये इतने नंबर गई, जिसको कट ऑफ में कन्वर्ट करेंगे 63। ये आउट ऑफ 150 क्वेश्चन है, ध्यान रखें 150 सवालों में से ये आपको इतने सवाल लाने पे हाईएस्ट कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपके लिए आराम से ओपन हो जाती है। तो सर 2023 के लिए क्या करें, तो 2023 के लिए डेफिनेटली आप मानिए कट ऑफ का लेवल बढ़ रहा है। पोस्ट बढ़ने से क्या है, बच्चों का स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। जो प्री मेंस के बाद डिस्क्वालीफाइड होते हैं उन बच्चों के अलावा हर बार मेधावी बच्चे फिर से शामिल होते हैं, नए बच्चे। तो कुल मानने की बात है तकरीबन 100 के करीब, क्योंकि देखो इससे कम अगर जाती है तो आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन आप 100 को एक आदर्श एटलीस्ट माने भी। 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं आउट ऑफ 150 तो आप इजीली प्री क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर राजस्थान के लिए एक जो रूमर होता है कि राजस्थान का पेपर आउट हो जाता है सर, तो देखिए पेपर आउट के लिए मैंने 2021 का राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस कंबाइंड कंपटीशन एग्जाम का रिजल्ट आपके लिए PDF में खोल रखा है। प्रीलिमिनरी एग्जाम में 20,102 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे? 20,102। पहली बात, प्री का पेपर खरीदने के लिए कोई बहुत ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको 150 में से 50, 150 में से 57, 150 में से 63 या आधे सवाल सही करने हो तो वहां कोई पेपर के लिए बड़ी राशि जारी नहीं करता। जहां 20,000 बच्चे, अगर मान लो कोई इस तरह की घटना कोई होती है और जो सरकारी तंत्र के भी पकड़ में नहीं आती, हालांकि राजस्थान की SOG ने बहुत से मौकों पे इसे पकड़ के अपनी काबिलियत को साबित किया है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति बनती है 10-20 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 20,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो इसलिए आप ये तो र्यूमर से बिल्कुल बाहर हो जाइए कि प्री का पेपर आउट होता है। हाँ, प्री के अंदर आंदोलन, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको कंफ्यूज करेगी कि परीक्षा आगे होगी, पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए आपको एक रिलायबल सोर्स से जुड़ना जरूरी है। दूसरा, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके साथ यहाँ शेयर कर दूं। आप 50% जो स्टडी टाइम है वो किसी भी कोचिंग ओब्लिक ऐप जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उनको दीजिए, और रिमेनिंग 50% टाइम है वो अपना एनालिसिस को दीजिए, यानी सेल्फ स्टडी को दीजिए। कारण क्या है, कोई भी कोचिंग दावा नहीं करती कि उसके स्टडी मटेरियल में से 75% पेपर आता है। ऐसा किसी को दावा करने का अधिकार नहीं है। पिछले इतनी बार से राजस्थान, जयपुर में, जोधपुर में जो प्रभावी कोचिंग है, मैं उनका आपको विश्लेषण बताता हूँ। कहने को फिर आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन आप 50% समय है वो अपने पढ़ने पे व्यतीत कीजिए। और प्री के लिए कोई 150 में से 150 सवाल करने जरूरी नहीं है। अगर आपका मैथ रीजनिंग वीक है तो आप हिस्ट्री पॉलिटिकल में स्ट्रांग होगे। अगर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल वीक है तो आप मैथ रीजनिंग करंट अफेयर राजस्थान में होंगे। अगर आपका राजस्थान वीक है तो मैथ और हिस्ट्री पॉलिटिकल में कुल मिला के आपको 50% ईजी पास मिल जाता है। लेकिन आपको बस थोड़े से स्मार्टली तैयारी करनी है, और स्मार्टली तैयारी है जिस भी रिलायबल सोर्स से आप पढ़ रहे हो 50% टाइम आप उसे दीजिए और 50% सेल्फ स्टडी को जरूर दीजिए। क्योंकि आप भी जब बार बार पेपर को देखेंगे आपको भी एक महसूस होगा, एक 200 बच्चों को, 300 बच्चों के बैच को पढ़ाने में एक जो जनरलाइज्ड मेथड होता है वो सभी पे समान रूप से लागू नहीं होता। अगर
सिलेबस में से नहीं आया किसी भी कोचिंग के मटेरियल से, तो कोई फीस क्लेम का दावा नहीं कर सकते। लेकिन अगर फीस वापस भी दे दी तो आपका समय आपको कोई नहीं लौटा सकेगा, इतनी बड़ी वैकेंसी आपको कोई नहीं लौटा सकेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो हम आगे करते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।